Hello everyone. So as we know that BPSC and UPPCS are going to organize their exams recently. They are going to conduct their exam very soon. So the exam date for BPSC that is 71st, ये है 13 सितंबर को। अभी तक ऑफिशियली तो यही है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, आगे फॉरवर्ड हो जाए बढ़ जाए क्योंकि 2 बार पहले ऑलरेडी हो चुका है। पहले 30 अगस्त डेट आई थी, फिर 10 सितंबर, फिर उसको बढ़ा के 13 सितंबर कर दिया गया है। और अभी फिलहाल यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स डेट है 2025 के लिए, राइट नाउ इट इज 12 अक्टूबर। बट अगेन कुछ कह नहीं सकते, टेंटेटिव डेट ही लेके चलिए। तो ये दोनों एग्जाम हैं अभी जो सामने दिख रहे हैं अगले 2 या 3 महीने में। तो स्टूडेंट को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस होता है वो होता है कि 1 ईयर का करंट अफेयर कैसे कंप्लीट करें। और ये दोनों ही एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें करंट अफेयर का अच्छा खासा पोर्शन है। बीपीएससी में तो स्पेसिफिकली 30, मोर और लेस यूपीपीसीएस में भी इतना ही, 30 to 35 क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। और जैसा पैटर्न रहा है लास्ट 2 एग्जाम से, स्पेसिफिकली 70th बीपीएससी प्रीलिम्स हो या यूपीपीसीएस का 2024 का प्रीलिम्स हो जो दिसंबर लास्ट ईयर में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उसमें एक अच्छे खासा मात्रा होता है करंट अफेयर्स का। बट स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में फेस होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। तो वो पूरा कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसके लिए जो है हम एक सीरीज लेके आए हैं। सबसे पहले एक यूपीपीसीएस 1 नाम से कोचिंग है, हम उसके बहुत आभारी हैं, यूपीपीएससी 1। उन्होंने अपने मैगजीन को हमें अलाउ किया कि हम उनका जो एनुअल करंट अफेयर का मैगजीन है उसको हम अपने चैनल पर पढ़ा पाएं। तो उसका नाम है प्रहार मैगजीन। तो आज से वो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रहार मैगजीन का जो है हाईलाइट कुछ इस तरह से है। ये इस तरह से दिखती है प्रहार मैगजीन। इसमें इन्होंने जुलाई 2024 से जुलाई 2024 से जो है जून 2025 तक का, एक सेकंड, यस। सो इसमें इन्होंने जुलाई 2024 से जून 2025 तक का पूरा कवरेज किया है जो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है अपकमिंग बीपीएससी एग्जाम और यूपीपीसीएस एग्जाम्स के लिए। और इसमें इन्होंने 2025 का बजट, यूएन बजट और इकोनॉमिक सर्वे को भी कंपाइल किया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और 1 साल का उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी है। तो ऑल दो कि ये जो बाकी अदर देन यूपी यूपी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स है, बाकी तो नेशनल लेवल का करंट अफेयर है वो बीपीएससी में भी सेम ही रहेगा, यूपीपीसीएस में भी सेम ही रहेगा। लेकिन स्पेसिफिकली यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। हालांकि ये बीपीएससी में भी उतना ही काम आएगा जितना यूपीपीसीएस में काम आएगा। तो मैं अपने बारे में पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है पवन कुमार शुक्ला, मैंने बीटेक किया है। और मुझे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है काफ़ी टेस्ट टेस्ट सीरीज बनाने का, प्रूफ रीडिंग करने का, करंट अफेयर मैगजीन्स बनाने का। और ये एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं। अभी यूपीपीसीएस मेंस का 2024 जस्ट रिसेंटली कंडक्ट किया गया है, वो लिखा है मैंने। राजस्थान का मेंस लिखा है, फिर एसएससी सीजीएल का जो टीयर 2 दिया था, फिर यूपीएससी का मेंस भी लिखा हुआ है 2023 में। 68, 69, 70 तीनों का जो है मेंस लिखा हुआ है बीपीएससी में। ईपीएफओ का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, आईबी, और 7 एसएसबी इंटरव्यूज भी दिए हुए हैं। तो आई थिंक दिस इज इनफ qualification to teach. So let's start our magazine analysis. So इंडेक्स अगर देखें, इसमें पहले इन्होंने जून 2025, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में इन्होंने कंपाइल किया है, जो कि बहुत एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है कि पहले जून 2025 का करंट अफेयर किया है, फिर मई 2025, अप्रैल 2025। तो हम भी इसी ऑर्डर में चलने की कोशिश करेंगे। तो पहले जून 2025 का बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। और कोशिश ये करेंगे कि हर एक मंथ के लिए एक सेपरेट वीडियो, ताकि वीडियो सब कुछ शॉर्ट हो, पढ़ने में इजी हो और रिकॉल करने में इजी हो। तो पहले स्टार्ट करते हैं जून 2025 से। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, ये अपडेटेड है टिल 15 जून तक अपडेटेड है। तो इसके बाद का जो करंट अफेयर होगा वो हम अलग से न्यूज़पेपर के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहां तक इन्होंने कवर किया है अप टू 15 जून, तो वो हम देख लेते हैं पहले। तो पहला न्यूज़ है वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे 2025 में, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि डेट क्या है, जून 1 को मनाया गया था। इससे इससे ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें थीम याद कर लीजिए, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। इससे ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट है नहीं है।
फिर 14th मीटिंग की गई है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप का। ये मीटिंग हुआ कहाँ है? ये मीटिंग हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये मीटिंग किसके लिए था? काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म के लिए। और इंडिया और मलेशिया दोनों ने ज्वाइंटली को चेयर किया है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया इज शेयरिंग। ये एक और इम्पोर्टेंट है। मोर इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ है, दैट इज इन न्यू दिल्ली, और इंडिया और मलेशिया ने इसको ज्वाइंटली को चेयर किया है। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज है, कोड इमरजेंसी मोबाइल ऐप। ये ऐप लॉन्च किया है एम्स भोपाल ने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये जो ऑब्जेक्टिव है, फीचर्स है, ठीक है, बेनिफिशरीज हैं, अच्छा है। रिमोट एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये लॉन्च किसने किया है? कोड इमरजेंसी मोबाइल एप्स ऐप लॉन्च बाय एम्स भोपाल। फिर बोधि यात्रा उत्तर प्रदेश। बोध यात्रा उत्तर प्रदेश, ये कहाँ से कब 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 तक हुआ? 2 to 7 जून 2025 में हुआ। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आसियान कंट्रीज के जो डेलीगेट्स हैं उनको उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुद्धिस्ट साइट है उससे इंट्रोड्यूस कराना। जैसे हम जानते हैं कि बुद्धिज्म की बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे श्रावस्ती है जहाँ पे सबसे ज्यादा समय बिताया बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने। और कुशीनगर है जहाँ पे उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। फिर सारनाथ है जहाँ उन्होंने 5 भिक्षुओं को ज्ञान दिया था। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो जिसके जिसके आसियान के कंट्रीज के डेलीगेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और आसियान कंट्रीज इसलिए इंपॉर्टेंट रहती हैं क्योंकि बहुत सारे आसियान कंट्रीज में बुद्धिज्म का एक बहुत मेजोरिटी लोग रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थाईलैंड है, म्यांमार है, इनमें बहुत बुद्धिस्ट पॉपुलेशन रहती है। और इसका बोध यात्रा के पार्टनर कंट्रीज क्या क्या थी? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो बोध यात्रा कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? ये उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर अंकुर स्कीम है क्या? ठीक है, किसने लॉन्च किया? उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। किस लिए? टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। जैसे अब अर्बनाइजेशन की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं उनके लिए लॉन्च किया है अंकुर स्कीम। किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। देन कमिंग टू नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी 2025 ये 22 मई को मनाया गया। हालांकि ये जिन्होंने जून में के मंथ में कवर किया, बट ये 22 मई को बनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2025। थीम क्या था? हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर भारत जैन, ये क्या है? भारत जैन एक एआई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंडियन लैंग्वेजेस में एक ऑफिशियल ऑफिशियल साइट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025 में लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। ठीक, नाम क्या है? भारत जैन। ये है क्या? बेसिकली एआई मॉडल। ठीक है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर ओडीआई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा। वन वर्ड न्यूज। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2024। ठीक है, ये किसको दिया गया? सदगुरु। और ये देता कौन है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन। किसको दिया गया है? सदगुरु, फाउंडर ऑफ ईशा फाउंडेशन को दिया गया है ये ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड। फिर वर्ल्ड बाइसिकल डे, ये कब मनाया गया? जून 3 2025। इसकी थीम क्या थी? साइकिलिंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और इसको डिक्लेयर कौन करता है? इसको डिक्लेयर करता है यूनाइटेड नेशन। 2018 में डिक्लेयर किया गया था पहली बार। फिर नाइटिंगेल अवार्ड। नाइटिंगेल अवार्ड जो है ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। नाइटिंगेल जो है एक नर्स थी जो वॉर के समय में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था अपना, तो उनके नाम पर एक नाइटिंगेल अवार्ड चलता है। जो किस चीज के लिए? हेल्थ सेक्टर में कंट्रीब्यूशन, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। फिर इंडिया का पहला AISEZ, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये कहाँ बना है? नवा रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ में एक अभी ग्रेफाइट का, आई थिंक GAN करके कुछ है, सेमीकंडक्टर का प्लांट भी रायपुर में लगा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी एक ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, फर्स्ट पर्सन, नॉट नॉट फर्स्ट पर्सन बट 300 सिक्सेस IPL में मारने वाले कौन बन गए? रोहित शर्मा। एक नया रिकॉर्ड इनके नाम बना है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये स्टेट PSCs का बहुत फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, जो वन वर्ड टाइप के होते हैं, ताकि आयोग को क्वेश्चन बनाने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए इस तरह के जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इनको बहुत ढूंढता है आयोग। तो 300 छक्के मारने वाले खिलाड़ी बन गए IPL में रोहित शर्मा। फिर नेशनल स्पेलिंग बी 2025, इसके विनर कौन है? फैजान जाकी। उम्र क्या है? 13 ईयर्स। ठीक है, ये याद नहीं रखना है कि कौन सा शब्द था, ऑब्वियसली ये तो नहीं पूछेगा। ठीक है, बट
व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि नेशनल स्पेलिंग बी के विनर कौन है, फैजान जाकी, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये है कहाँ के, तेलंगाना ओरिजिन अमेरिकन स्टूडेंट हैं। फिर इक्वाडोर के प्रेसिडेंट, ये किसको नियुक्त किया गया है, ये है डैनियल नबोआ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं इक्वाडोर के, और ये मई 2023 में इन्होंने ऑफिस लिया था। ये विल लिखा है बट ये मई 2023 में इन्होंने ऑफिस लिया था। फिर ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन शील्ड इसका पर्पस क्या है, ऑपरेशन शील्ड का पर्पस पार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। तो ऑपरेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। अभी रिसेंटली जो हेल्ड ऑपरेशंस हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन ऑपरेशन ब्रह्मा, एक इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, किस लिए, ताकि म्यांमार में भूकंप से पीड़ित लोगों की हेल्प करने के लिए। फिर ऑपरेशन सिंदूर ऑब्वियसली हर कोई जानता होगा। तो ये सारे ऑपरेशन जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं, जिसको पूछ सकता है। फिलहाल ऑपरेशन शील्ड किस लिए है, ये ये इंडियन गवर्नमेंट का काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है। ये किस लिए चलाया गया था, पहलगाम अटैक के बाद। फिर वाल्मीकि थापर, ये कौन है, रिनोन्ड इंडियन टाइगर कंजर्वेशनिस्ट एंड ऑथर। ये वाल्मीकि थापर हैं। इनको ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि इनकी 31 मई 2025 को इनकी 73 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। और क्योंकि वाल्मीकि थापर अब ये रिनोन्ड कंजर्वेशनिस्ट हैं इंडियन टाइगर के लिए, तो इसके लिए और प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, इट वाज लॉन्च्ड इन 1973। सो ऑपरेशन स्पाइडर वेब ये कब लाया गया, 1 जून 2025 को। एक कोवर्ट ड्रोन स्ट्राइक कैरिड आउट बाय द सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफ द यूक्रेन इनसाइड रशिया, जिसमें रशिया के एयर बेसिस को अटैक किया गया है, आर्मी के बेसिस को अटैक किया गया था, जिसमें बहुत सारे रशिया के बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय किया गया था। तो ये एक और यूजिंग ड्रोन्स, ड्रोन का यूज करते हुए, बहुत चीप क्वालिटी के ड्रोन्स को यूज करते हुए रशिया के डीप टेरिटरी में जाके स्ट्राइक किया यूक्रेन ने। तो एक ये न्यू जनरेशन वॉरफेयर का एक तरीका है। तो ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ये ध्यान रखने की चीज है। किसने लॉन्च किया था, यूक्रेन ने लॉन्च किया, कहाँ पे, रशिया के अंदर। फिर ग्लेशियर प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस, ग्लेशियर प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुआ, ग्लेशियर प्रोटेक्ट करने का इम्पोर्टेंट क्यों जरूरी है, ये तो हम जानते ही हैं। ग्लेशियर के पिघलने से जो है, और एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जनरेट होता है, कि और ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो और जो ट्रैप्ड गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, वो और रिलीज होंगी, दैट विल इंक्रीज मोर हीट, मोर दैट विल ट्रैप मोर हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड विल फर्दर इंक्रीज द दिस साइकिल नोन एज द साइकिल ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड ये ग्लेशियर को और पिघलाएंगी। इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन बहुत सारे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन बहुत सारे साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि जो आर्कटिक का रीजन है, उसमें जो टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है, वो ओवरऑल जो अर्थ का एवरेज राइज है टेम्परेचर में, उससे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स भी ज्यादा आर्कटिक एरिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुआ है, दुशानबे में। दुशानबे का क्या है, तजिकिस्तान की कैपिटल है। तो इसका लोकेशन भी देख लेंगे, दुशानबे किसकी कैपिटल है, तजिकिस्तान की। ग्लेशियर प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, दुशानबे में हुआ है। कब हुआ था, 29 से 31 मई 2025 में। इसका ऑर्गेनाइजर कौन थे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ तजिकिस्तान। फिर यूनेस्को यूनेस्को और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर नेक्स्ट एक बुक लॉन्च की है, इंटीग्रेटेड ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट। इसके ऑथर कौन है, नितिन नितिन गडकरी जी हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट है इंडिया में। तो ये इसलिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक यूनियन मिनिस्टर ने ये बुक लिखी है। तो बुक का नाम जरूर याद रखें, इंटीग्रेटेड ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट, रिटन बाय नितिन गडकरी। और ये किस टॉपिक पे लिखा गया है, एन इंपॉर्टेंट वर्क ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। फिर क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये निकालता कौन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निकालता कौन है, जर्मन वॉच। मैक्सिमम मैक्सिमम यही पूछेगा इसमें, और कुछ ज्यादा इसमें पूछता नहीं है। डेनमार्क इसमें रैंक 4 पे आया है, इंडिया जो है वो 10th पे है। लेकिन डेनमार्क रैंक 4 पे है, लेकिन इसमें इनकी जो कैटेगरी है, जो ये क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालने की, उसमें इतनी स्ट्रिक्ट है कि ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसको 1 2 3 पे रहने के योग्य है। तो सीधा जो इनकी रैंकिंग स्टार्ट होती है वो 4th नंबर से ही स्टार्ट होती है। इसका मतलब जो 4th रैंक पर है वो फर्स्ट है। इंडिया की रैंकिंग में 10th है, मतलब इफेक्टिवली इंडिया की रैंकिंग 7th है। फिर ग्लेन मैक्सवेल, जो क्रिकेट के प्रेमी होंगे जरूर जानते होंगे ग्लेन मैक्सवेल है कौन। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। ठीक है, ही हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट। और
इन्होंने कैप्टन किया था वॉशिंगटन फ्रीडम टीम इन द 2025 मेजर लीग क्रिकेट सीजन को। ठीक है। और आईपीएल में जो है बहुत सारी टीमों से खेले हैं ये दिल्ली से भी खेले हैं, बैंगलोर से भी खेले हैं, पंजाब से भी खेले हैं। रन किसी से नहीं बनाए, वो अलग बात है। लेकिन खेले बहुत सारी टीमों से। फिर अच्छा, अंडमान एंड निकोबार कमांड। अच्छा, इंडिया में अंडमान एंड निकोबार कमांड ओनली जॉइंट थिएटर कमांड है। जॉइंट थिएटर कमांड जो है वो, उसकी बात बहुत होती है, लेकिन उसको अगर डिटेल में बात करनी है उस पर तो एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। बट जॉइंट थिएटर कमांड अंडमान निकोबार का इकलौता जो है इंडिया का जॉइंट थिएटर कमांड है, और उसका कमांडर इन चीफ किसको बनाया गया? दिनेश सिंह राणा को। ये जून जून की न्यूज है, जून 1 2025 को। तो इन्होंने एज्यूम ऑफिस को एज्यूम कर लिया है। तो दिनेश सिंह राणा, कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड। फिर ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी न्यूज है इसमें, इस मंथ के। तो लेट्स सी अप टू व्हाट पेज। तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर्स हैं, इनको अलग वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल जो है ये जून मंथ के इतने ही करंट अफेयर हैं इसमें। तो जून मंथ का ये कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में मई मंथ का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए टिल देन फिर मिलते हैं।